और अब डीएनए के अंत में आपके लिए काम की बात। जीवन में कामयाबी हासिल करने के लिए कई तरह के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है, लेकिन कामयाबी उसी इंसान को मिलती है जो निडर होकर सही रास्ते पर चलता है। और इसके लिए ये जरूरी है कि आप अपने जीवन को एक सही दिशा दें। इस बार का डीएससी शो युवाओं का मार्गदर्शन करेगा। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के मार्गदर्शन से आपके जीवन का नजरिया बदल सकता है, इसलिए उनसे मुलाकात का समय आप अभी से नोट कर लीजिए। उससे आया, कैसे आया कि यू बिकेम नो हॉकिंग मैन ऑफ इंडिया? मैंने ऐसे रियलाइज किया कि हमारे देश में जो हॉकिंग की डेफिनेशन है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। वो इतनी खराब हो चुकी है कि हम एम्बुलेंस को भी जगह नहीं देते। तो मुझे लगा कुछ करना चाहिए। आप कभी माँ हो, कभी आप बहू हो, कभी आप बेटा हो, कभी आप एक देशभक्त हो। कहाँ से हम शुरुआत करें? हम अपने बचपन से शुरुआत करें कि मैं कौन हूँ। पहले तो आप क्या बनना चाहते हैं वो तय करिए और उसके लिए काम करना शुरू करिए। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो शनिवार रात 10 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। और अब आखिर में आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। वर्ष 1913 में आज ही के दिन भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। वो 65 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति बने और 1977 से 1982 के बीच भारत के राष्ट्रपति रहे। नीलम संजीव रेड्डी ने मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और इंदिरा गांधी जैसे देश के 3 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। राष्ट्रपति बनने से पहले वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहे जाने वाले जमशेद जी नुसेरवान जी टाटा का निधन आज ही के दिन वर्ष 1904 में हुआ था। वो देश के बड़े औद्योगिक घराने टाटा ग्रुप के संस्थापक थे। वर्ष 1868 में सिर्फ 21,000 रुपए की पूंजी के साथ उन्होंने व्यापार की शुरुआत की थी और मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल भी इन्होंने ही बनवाया था। आज ही के दिन वर्ष 1974 में 3D पजल गेम रूबिक्स क्यूब दुनिया के सामने रखा गया था। इसे हंगरी के मूर्तिकार और आर्किटेक्ट अर्नो रूबिक ने बनाया था। अब तक 35 करोड़ से ज्यादा रूबिक्स क्यूब बिक चुके हैं और इस पहेली को किसी इंसान द्वारा सुलझाए जाने का सबसे कम समय है 5.5 सेकंड। मशहूर नाटककार और पटकथा लेखक विजय तेंदुलकर का निधन आज ही के दिन वर्ष 2008 में हुआ था। उन्होंने कई मशहूर हिंदी फिल्मों की पटकथा लिखी, जिनमें आक्रोश, अर्धसत्य और कई मराठी फिल्में भी शामिल हैं। भारतीय इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला नाटक घासीराम कोतवाल भी उन्होंने ही लिखा था। दुनिया भर में 6000 से ज्यादा बार इस नाटक का मंचन हुआ है। और आज मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड का जन्मदिन है। वो ब्रिटिश मूल के हैं, लेकिन उनका जन्म 1934 में भारत के हिमाचल प्रदेश में हुआ था। रस्किन बॉन्ड को खास तौर पर बच्चों के लिए लिखी कहानियों और उपन्यासों के लिए पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रस्किन बॉन्ड ने अपनी पहली लघु कथा सन 1950 में 16 साल की उम्र में लिखी थी और इसका शीर्षक था अनटचेबल। रस्किन बॉन्ड मसूरी में रहते हैं और शायद इसीलिए उनकी कहानियां ज्यादातर पहाड़ी इलाकों से प्रभावित होती थी। उनकी लिखी कहानियों पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं, जैसे विशाल भारद्वाज की 7 खून माफ और शशि कपूर की जुनून। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। कल हम आपको पूरे हफ्ते के बेहतरीन डीएनए टेस्ट दिखाएंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और वीकेंड के दौरान थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन देश के बारे में जरूर सोचिए। नमस्कार।